गरीब बहू को मिला रसोई से भरा अमीर ससुराल। मीरा, मीरा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। जो जो मन करे बना लेना, लेकिन ध्यान रहे रोटियां गोल होनी चाहिए। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मीरा ने अपने आंचल को कसकर बांधा और रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने बर्तन उठाए तभी, ओह, ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से इतनी तेज आवाज सुनकर मीरा चौंक गई और बर्तन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। भाभी, माँ जी ने कहा था कि आज मेरी पहली रसोई है। अरे ये मेरी रसोई है, तुम कहीं और जाकर अपना खाना बनाओ। ये मेरी जगह है, मैं यहाँ हर रोज खाना पकाती हूँ। लेकिन माँ जी ने कहा था। माँ जी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, बस ये मेरी रसोई है और मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं करूँगी। इतना कहकर रिंकी भाभी ने गैस जलाई और कढ़ाई चढ़ाकर अपने मसाले निकालने लगी। मीरा चुपचाप रसोई से बाहर आ गई। उसने आंगन के चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे वहाँ एक और रसोई नजर आई जो थोड़ा मॉडर्न लग रहा था। शायद मुझे वहाँ खाना बनाना था, पर गलती से रिंकी भाभी की रसोई में चली गई। वो धीरे धीरे उस रसोई की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए तभी रेखा भाभी ने कहा, अरे अरे मीरा, ये क्या कर रही हो? कहाँ घुसी जा रही हो? भाभी, मैं खाना बनाने आई थी। किसी ने बताया नहीं तुमको? ये मेरी रसोई है। ये सुनकर मीरा हैरान रह गई। लेकिन आज मेरी पहली रसोई है। माँ जी ने ही कहा था कि मैं खाना बनाऊं। वहाँ रिंकी भाभी ने मना कर दिया तो मैंने सोचा ठीक है, तुम्हारी पहली रसोई है तो बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी रसोई गंदी करोगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बर्तन इधर उधर करे। और सुनो, तुम इसमें इतना सारा खाना कैसे बनाओगी? यहाँ तो गैस सिलेंडर है ही नहीं। नहीं है तो खाना कैसे बनाती हैं आप? मैं तो इंडक्शन पर बनाती हूँ, वो भी एक ही आंच का है। उस पर तो उतना ही खाना कैसे बनाएगी? हाँ, कोई बात नहीं भाभी, मैं मैनेज कर लूंगी। एक काम कर, तो दूसरी जगह देख के आ, वहाँ अपनी रसोई बना ले। आखिर एक दिन तो तुम्हें वही करना है, तो क्यों ना आज ही। ये सुनकर मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप उनके रसोई से बाहर आ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? माँ जी ने तो जिम्मेदारी दे दी, लेकिन अपना रसोई है न जगह। कैसे करूं मैं अपनी पहली रसोई? अब वो खड़ी सोच ही रही थी कि उस पर दादी की नजर पड़ी। वो मीरा के पास आई। अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? क्या क्या बना रही हो? दादी जी, सोचा था कि पूरी, सब्जी, हलवा और दही बड़ा बनाऊंगी, पर अब लग नहीं रहा कि ये रसोई की रस पूरी भी हो पाएगी। क्यों बहू, क्या हुआ? पहले रिंकी भाभी ने कहा कि उनकी रसोई है, मैं वहाँ कुछ नहीं बना सकती। फिर जब दूसरी रसोई में गई तो रेखा भाभी ने भी मना कर दिया। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। इतना परेशान क्यों हो रही हो बहू? जा, माँ की रसोई में बना ले। माँ जी की रसोई, उनकी भी अलग रसोई है। अरे बहू, यहाँ तो हर किसी की अपनी अपनी रसोई है। मीरा पूरी तरह से हैरान थी। लेकिन ऐसा क्यों दादी जी? एक ही घर में इतनी सारी रसोइयाँ। देखो, रेखा को तो वो देसी खाना पसंद ही नहीं। उसे बस मोमो, चाउमीन, बर्गर चाहिए, तो उसने कह दिया मुझे अपनी मॉडर्न रसोई ही चाहिए। ओह अच्छा, अब रिंकी को तो देखो, वो तो रोज चिकन, मटन, अंडा वही सब बनाती है और हम सब तो ठहरे शुद्ध शाकाहारी। अब सोचो, क्या हम वही रसोई में अपना खाना बनाएं, जहाँ सुबह सुबह मटन की खुशबू आती हो? सही बात है दादी जी। बहू, आज तुम्हारा दिन है, जाओ मालती के रसोई में और अपनी रसोई की रस्म पूरी कर लो। मीरा ने दादी के कहे अनुसार अपनी सास मालती की रसोई में जा पहुँची। वहाँ पहुंचकर उसने सब्जियां काटनी शुरू करी। आज माँ जी और दादी जी के लिए कुछ अच्छा बनाकर उनका दिल ही जीत लूंगी। लेकिन तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई। अरे बहू,
ये क्या सत्यानाश कर रही हो? मीरा का हाथ रुक गया। उसने चौंक कर पीछे देखा। मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। ये रसोई सबसे पवित्र जगह है बहू। इसे हम सिर्फ विशेष मौकों पर इस्तेमाल करते हैं, जब दादी जी का व्रत हो या जब कथा हो। और तुम ऐसे ही बस आकर गैस चला दोगी? ये सुनकर मीरा के हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू भर आए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है। माँ जी, दादी जी ने कहा था कि यही बना सकती हूँ। अरे इस उम्र में बुढ़िया का दिमाग सटिया गया है। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ न बनाऊँ तो कहाँ बनाऊँ? दोनों भाभियों ने भी मुझे अपनी रसोई से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये कह के मीरा रोने लगी। इस समय वो बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि पहले दिन ससुराल में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। अरे बहू, तुम तो रो पड़ी। किसी ने तुम्हें तुम्हारी रसोई नहीं दिखाई क्या? मेरी रसोई कहाँ है? हाँ, तुम्हारी खुद की रसोई है, नहीं बहू के लिए बनाई गई है। मेरी खुद की भी रसोई है, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। चलो बहू, तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखाती हूँ। वहाँ जो मन हो बनाओ, जैसा चाहो वैसा बनाओ, अपनी रसोई सजाओ। मीरा अपनी रसोई में पहुँची, लेकिन वो ये देख के हैरान रह गई कि ये तो पूरा खाली है। यहाँ तक एक चूल्हा तक नहीं रखा गया है। माँ जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस खाली रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊँ? अरे आटा, चावल और नमक, तेल वगैरह तो रखा है वहाँ। बाकी चूल्हा, मिक्सर, कढ़ाई सब तो दहेज में लाए हो ना। निकालो और बनाओ। बाकी बहुएं भी तो ऐसे ही करती आई है। दहेज से अपनी रसोई, ये कैसा रिवाज है? एक नई बहू से उम्मीद कि वो सब कुछ खुद लाए। अजीब लोग हैं। मालती चली गई। मीरा धीरे से वहाँ से निकली और चुपचाप अपने कमरे में पहुँची। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके आंसू झरझर बहने लगे। वो पलंग पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी दरवाजा खुला और अंदर उसका पति अर्जुन आया। मीरा, तुम रो रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मीरा ने चुपचाप आंसू पोंछे, पर छुपा नहीं सकी। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं मीरा, तुम झूठ बोल रही हो। बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? मीरा ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर सब कुछ बता दिया कि कैसे सबने उसे अपनी रसोई से निकाला और कैसे एक खाली रसोई देखकर मालती ने उसे अपने दहेज से सजाने के लिए कहा। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा, फिर थोड़ी देर चुप रहा और गहरी सांस लेकर बोला, मीरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अर्जुन, बाकी चीजें तो मेरे दहेज में मिली है, लेकिन चूल्हा नहीं है। उसका क्या करूं? रो मत। चलो उठो, स्टोर रूम में एक पुराना स्टोव पड़ा है, वही निकाल देता हूँ। उसी पर बना लेना आज का खाना। वो झटपट स्टोर रूम की ओर चला गया और कुछ देर बाद एक पुराना केरोसिन स्टोव लेकर आया। उसने केरोसिन डाला, ढक्कन कसकर बंद किया और सावधानी से स्टोव जला दिया। इस पर खाना बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन बस कुछ दिन की ही बात है। अभी तो शादी में बहुत खर्चा हो गया था, जेब थोड़ी हल्की है। मैं समझ सकती हूँ। अगले महीने सैलरी मिलते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए नया गैस सिलेंडर और स्टोव लेकर आऊंगा। बस थोड़ा साथ दे दो। चिंता मत कीजिए, मैं इसी पर सारा खाना बना लूंगी। फिर उसने झटपट हाथ धोए और खाना बनाने में लग गई। हलवा, पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, सारा कुछ उसी पुराने स्टोव पर बना डाला। थोड़ी देर में सोंधी सोंधी खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगी। माँ जी, दादी जी, रिंकी भाभी, रेखा भाभी, खाना तैयार है, सब आ जाइए। अरे वाह, इतनी जल्दी सब तैयार और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं ये सब नहीं खाती, मैं तो सिर्फ चिकन मटन ही खाती हूँ। ये घास फूस जैसा खाना आप लोग ही खाइए। हाँ, मैंने भी तो अपने और विनोद के लिए बर्गर बनाए हैं, चीज वाला। आप लोग खाइए, हमें मॉडर्न खाना ही पसंद है। लेकिन तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए विनोद बोला, अरे नहीं, मैं तो मीरा के हाथ का ही खाना खाऊंगा। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। सही कहा विनोद। मीरा, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो।
सच में खुशबू ने भूख बढ़ा दी। क्यों नहीं भैया, आइए यहाँ बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। दोनों बैठ गए और पहला निवाला लेते ही बोल पड़े। बाप रे मीरा, ऐसा खाना खाए तो कितने साल हो गए। ये हलवे की मिठास और पूरी की नरमी, वाह, दिमाग पक गया था चाइनीज खाना खा के। उसमें इंडियन खाने जैसी बात कहाँ। और मैं चिकन मटन खा के तंग आ गया था। आज लगता है पेट नहीं दिल भी भर गया हो। ये सुनकर रिंकी और रेखा गुस्से से जल भुन गए। खाना ही तो है, इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है। आज खाने दो, कल से वही मटन और चाइनीज खाना ही ले। बहू सच में लाजवाब है। दोनों बहुओं ने तो नाक में दम कर रखा था। एक चिकन मटन बनाती थी जो हम खाते नहीं, और दूसरी मोमो और पता नहीं क्या क्या विदेशी खाना बनाती थी। हम और किसी दिन कह तो दो, थोड़ा पूरी सब्जी दाल चावल बना दो तो घर में तूफान आ जाता था। लेकिन मीरा, आज तूने दिल खुश कर दिया। देख रही हो रिंकी, नई बहू के आते ही दोनों बुढ़िया ने कैसे रंग बदल लिया। हाँ, ये भी बहुत चालाक है, आते ही पूरे घर वालों को अपनी तारीफ करना चाहती है। इस तरह से दिन बीतते गए। मीरा किसी दिन छोले भटूरे, किसी दिन लिट्टी चोखा, तो किसी दिन इडली डोसा बनाती। रोज नए नए व्यंजन खाकर दादी, मालती, विनोद, विकास, सही अर्जुन उसकी तारीफ करते नहीं थकते। बहू, आज का खाना खा के तो जैसे बचपन की ही यादें ताजा हो गई। मीरा, तेरे हाथ में इतना स्वाद है कि पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ, बस अब तो हर कोई नई बहू की ही तारीफ करता है। अरे, हमने भी तो इतने सालों तक पका कर खिलाया, लेकिन क्या मजाल, किसी ने झूठी तारीफ भी की हो। भाभी, आज खिचड़ी बनाई है गर्मा गर्म, आइए ना, साथ में खाएंगे। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं खाती, तुम्हें ही मुबारक। और मैं तो आज तंदूरी पास्ता बना रही हूँ, मैं वही खाऊंगी। ये सुन के मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना खाना खाने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से आसमान में काले बादल घिर आए। तेज आंधी, जोरदार बारिश और गड़गड़ाहट, मानो कहर बरपा हो। सुनिए जी, गैस खत्म हो गई है, दूसरा सिलेंडर ले आइए ना जल्दी। इतने बारिश में कैसे लाऊं? और गैस वाला भी नहीं आएगा, रास्ता बंद है, पेड़ जो गिर पड़ा है। उधर से रेखा भागती हुई आई। विनोद, लाइट नहीं है, इंडक्शन कैसे चलेगा, अब क्या बनाऊं? लाइट तो अब जल्दी नहीं आएगी, तूफान में तार टूट गया है, कोई रास्ता नहीं है अब। ये सुनते ही रेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तो भूखी मर जाऊंगी, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भूख से सबका चेहरा उतर गया था। तभी मीरा हाथ में गर्मा गर्म पूरियों और सब्जियों की थाली लेकर आई। अरे वाह बहू, ऐसी बारिश में ताजा पूरियों का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल, देखो तो सही, पूरियां फूलकर गोल गप्पे जैसी दिख रही है। सब लोग बैठ के खाना खाने लगे, लेकिन रेखा और रिंकी दूर खड़ी सबको ललचाई नजरों से देख रही थी। तभी मीरा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, भाभी जी, आइए ना आप लोग भी। पता नहीं ये मौसम कब सुधरेगा, लेकिन भूख तो नहीं रहेगी ना, थोड़ा सा इसी में से खा लीजिए आप। ये सुनते ही जैसे दोनों भाभियां दौड़ती हुई आई, जैसे इसी पल का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने पूरी और सब्जी का पहला निवाला लिया, हे भगवान, ये तो वाकई कमाल है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये बोरिंग खाना इतना मजेदार हो सकता है। अरे, मैं तो ये खाना रोज खा सकती हूँ, अब मेरा भी रोज रोज चाइनीज खा के मन उब गया है। हाँ, ठीक कहती हो, अब से हम भी रोज ऐसा ही खाना खाएंगे। इसमें सच में चिकन, मटन और बर्गर, पिज्जा से ज्यादा स्वाद है। और फिर अगले ही दिन से रसोई का नजारा बदल गया। अब अलग अलग रसोई नहीं थी, अब एक ही रसोई थी, जहाँ तीनों बहुएं हंसती बोलती मिलजुल कर खाना बनाने लगी।